तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ के बारे में। अगर आप लोग सीआरपीएफ में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज रहने वाला है, क्योंकि सीआरपीएफ का नया अपडेट निकल के आ चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सीआरपीएफ का नया अपडेट के बारे में जानकारी मिलेगा और सीआरपीएफ में कौन कौन से वैकेंसी का पोस्ट निकलते हैं और सीआरपीएफ में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और योग्यता क्या होना चाहिए। तो मिनिमम में आप लोग अगर 10वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग सीआरपीएफ में आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप लोग इंटर पास या ग्रेजुएशन पास या इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, मगर एज लिमिट होना चाहिए। तो मिनिमम एज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फीस लगेगा या नहीं लगेगा, वो भी आपको जानकारी मिलेगा। और अप्लाई डेट कब से निकलने वाला है और इसका एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। और कौन कौन से दस्तावेज लगने वाला है वो भी आपको जानकारी मिलेगा। कौन कौन से दस्तावेज आप लोगों के पास नहीं है वो आपको जानकारी मिलने वाला है। और ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और इस साल 2025 में सीआरपीएफ का नया पोस्ट जो निकलने वाला है, तो लगभग 2200 प्लस जो है आप लोग को पोस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि 22,000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग अगर सीआरपीएफ में नौकरी करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि आपको हम जानकारी जो देने जा रहे हैं सारा इंपोर्टेंट जानकारी है और एडवांस में जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीआरपीएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2025, यानी कि सीआरपीएफ का नया नोटिफिकेशन अभी जो है जारी नहीं हुआ है। इसका नोटिफिकेशन जो जारी होने वाला है इसी साल 2025 में जारी होने वाला है, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन निकल रहे हैं तो बीएसएफ का नया नोटिफिकेशन निकल रहा है, मतलब बीएसएफ का नोटिफिकेशन निकलना चालू हो चुका है। तो इसके बाद आप लोग का सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन निकलेंगे, तो आप लोग का इंतजार जो यहाँ पे समाप्त होने वाला है, क्योंकि सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो वो कब तक निकलेगा वो हम आपको मैं जानकारी देंगे। जैसे कि ये वैकेंसी जो देख रहे हैं तो ये सीआरपीएफ का भर्ती है और इसके अंदर ढेर सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे, वो आपको हम आगे में जानकारी देंगे। और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। पोस्ट नेम क्या है, तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन, यानी कि इसमें पोस्ट नेम जो रहेंगे सीआरपीएफ के अंदर, तो कौन कौन से पोस्ट रहेगा, तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पोस्ट रहेगा, उसके बाद जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, उसके बाद ट्रेड्समैन एसआई, उसके बाद हेड कांस्टेबल का यहाँ पे पोस्ट निकलने वाला है। तो ये कब तक निकलेंगे, तो इसी साल 2025 में निकलने वाले हैं। और इसमें टोटल पोस्ट जो आने वाला है तो लगभग इसमें आपको 22,000 प्लस जो है वैकेंसी निकलने वाला है। अभी यहाँ पे 12,000 हो गया है, यानी कि इस साल 2025 में 22,000 प्लस जो है आप लोग को पोस्ट दिखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग इसमें आप लोग को यहाँ पे 2024 में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, तो दोनों साल का मिला करके इसमें आपको 22,000 प्लस जो है यहाँ पे पोस्ट दिखने को मिलेंगे। उसके बाद इसका अप्लाई मोड जो रहने वाला है, तो इसमें आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। आप चाहे तो अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब जो है ऑल इंडिया है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, बाकी आप मेल है फीमेल है, आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी जो है वो काफी अच्छा खासा रहते हैं इसमें सीआरपीएफ में। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीआरपीएफ में एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो एज लिमिट जो होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 20 से लेकर के 25 तक आप लोग का एज लिमिट होना चाहिए मिनिमम में, मिनिमम और जनरल में, मिनिमम और मैक्सिमम में। उसके बाद यहाँ पे जनरल जनरल के लिए यहाँ पे छूट दिया जाएगा 3 साल का। उसके बाद यहाँ पे एसएसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे एससी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से हैं, तो जैसे कि आप लोग मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो इसमें आप लोग को छूट ज्यादा मिलेगा, 10 साल का छूट मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ पे आवेदन करने को मतलब दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट, उसके बाद आप लोग को एप्लीकेशन फीस जो लगने वाला है, तो इसमें कितना तक लगेगा, तो मात्र किसको लगेगा, जनरल ओबीसी को लगेगा मात्र 200 रुपया। बाकी एससी पीडब्ल्यूडी जो फीमेल कैंडिडेट्स आते हैं उसको यहाँ पे पे नहीं करना पड़ेगा। आप अगर फीमेल कैंडिडेट से आए, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आपको यहाँ पे एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे पेमेंट मोड जो रहेगा, तो इसमें आपको ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने से आवेदन करेंगे मोबाइल के द्वारा, तो इसमें आप लोग के पास नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड अगर आपके पास है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे, अगर नहीं है तो फिर किसी दूसरे के पास जाकर के आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है सीआरपीएफ में, तो सीआरपीएफ में सिलेक्शन प्रोसेस जो दिखने को मिलेंगे, तो ये आपको पोस्ट के हिसाब से दिखने को मिलेंगे। जैसे कि ट्रेड्समैन एसआई का उसका मतलब वो एग्जाम पैटर्न होगा, उसका पैटर्न अलग रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिटन एग्जाम, यानी कि सीआरपीएफ में हर इसमें आप लोग को एग्जाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इंटरव्यू भी देना पड़ेगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो लोग जाकर के ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे फिजिकल मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे जैसे कि
7 मिनट 30 सेकंड, 60 मिनट 30 सेकंड में कितना 1600 मीटर का रनिंग होने वाला है, यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें आप लोग का लॉन्ग जंप होगा तो 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। उसके बाद हाई जंप भी होगा 3.5 फीट, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 चांस इसमें मिलेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे में। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या है, रनिंग के लिए कितना, तो 4 मिनट 45 सेकंड में कितना होना चाहिए, 800 मीटर का रनिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग जंप कितना होना चाहिए, तो 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा। उसके बाद हाई जंप जो होगा 3 फीट का, उस आप लोगों को भी यहाँ पे 3-3 करके चांस मिलेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न यानी कि फिजिकल हाइट टेस्ट के बारे में, पीएचटी टेस्ट के बारे में। यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पीएचटी टेस्ट जो होगा, आप अगर मेल कैंडिडेट से आते हैं तो यहाँ पे आपका हाइट कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आप लोग अगर फीमेल कैंडिडेट से आते हैं तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद मेल कैंडिडेट से आते हैं तो यहाँ पे आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल में 75 और फुला हुआ 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी इसमें आप लोग को छूट भी मिलेगा, जैसे कि जो SC/ST यानी कि एसटी कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे कि जो एसटी कैंडिडेट्स आते हैं, उसके लिए यहाँ पे कितना, तो 162 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट रहेगा तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मतलब दोनों के लिए जैसे कि यहाँ पे छूट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको छूट मिलेंगे चेस्ट के लिए, तो चेस्ट में यहाँ पे नॉर्मल में आपको कम मिलेगा और यहाँ पे भी दोनों में छूट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे चेस्ट का टेस्ट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न जो रहेंगे इसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे सीआरपीएफ में, तो ये भी आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रीजनिंग से भी सवाल देखने को मिलेंगे, जीके जीएस से भी सवाल देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स से, उसके बाद इंग्लिश या हिंदी, उसके बाद टोटल मार्क्स कितना मिलेगा वो भी आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें यानी कि टोटल मार्क्स जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको समय जो मिलेगा 2 घंटा का समय मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्क्स देखने को मिलेंगे कितना, तो यहाँ पे 0.25 यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 0.25 जो है यहाँ पे मार्क्स कटने वाला है। और इसमें एक और एग्जाम पैटर्न है, यानी वो एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जैसे कि आपको हम आगे में जानकारी देंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो बताया गया है कि मिनिमम 10वीं पास, बाकी आप इंटर पास या ग्रेजुएशन पास, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो और भी बहुत बढ़िया है, आप लोग को अच्छा यानी कि पोस्ट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन कौन से दस्तावेज लगने वाला है, तो यहाँ पे आपको एक दस्तावेज लगने वाला है NSQF लेवल 1 का जो है आप लोग को यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको आपके पास, अगर आपके पास है तो आप लोग सीआरपीएफ में आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कैसे क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स जो बनाना पड़ेगा दोस्तों, तो ये आपको अपने जिले में यानी कि अपने आपका जो एरिया में जो जिला है, आप जिस एरिया से मतलब आपके एरिया में जो जिला है वही एरिया में मतलब आप लोग को जो है NSQF लेवल 1 का एक डॉक्यूमेंट्स बनता है, वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको बनाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले आपको सर्चिंग करना है, जानकारी लेना है कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है, मतलब किसके द्वारा बनाना है, कितना रुपया खर्च होगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें 3000 से लेकर के 3500 तक जो है NSQF लेवल 1 का एक डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले आपको अच्छी तरह से जानकारी लेना है, किसी भी दलाल के द्वारा आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो होता है तो ये मतलब फ्रॉड वाला डॉक्यूमेंट्स भी बना के देते हैं, यानी कि जिसके द्वारा आप बनाएंगे जिस दलाल के द्वारा। तो इसलिए जो है आप लोग को ये डॉक्यूमेंट्स सोच समझ करके जो है आपको बनाना है। और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपका गलत पाया जाएगा तो हो सकता है कि इसमें आपको जेल भी हो जाए, या तो आपका यहाँ पे फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो है आप लोग को ये फॉर्म बनाने से पहले सोच समझ करके बनाना है, जानकारी लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल सिग्नेचर, आधार कार्ड, उसके बाद आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद एज प्रूफ, यहाँ पे आपको पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सीआरपीएफ में लगने वाला है, यानी कि आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो इसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। सीआरपीएफ के अंदर जो भी मतलब पोस्ट आते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है NSQF लेवल 1। उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन कैसे करना है तो वो हम आपको अलग वीडियो, जैसे इसका नोटिफिकेशन निकल के आएंगे, अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है ना, इसका भी लिंक अपडेट हुआ है। तो हम जो है जैसे इसका नोटिफिकेशन निकल के आते हैं, कोई अपडेट मतलब नोटिफिकेशन निकल के आते हैं, लिंक निकल के आते हैं, तो हम दूसरा वीडियो में आपको हम जानकारी भी देंगे और अप्लाई करने के बारे में भी जानकारी सिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को हम जानकारी जो दी है ये एडवांस में जानकारी दी है, और इसका अपडेट जो निकल के आया है तो इसका नोटिफिकेशन जो जारी होने वाला है यही अपडेट है कि BSF का नोटिफिकेशन निकलना चालू हो गया है, अप्लाई होना शुरू हो गया है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे सीआरपीएफ का भर्ती निकलने वाला है, तो आप लोग का इंतजार समाप्त होने वाला है। इसी साल 2025 में सीआरपीएफ का भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, भर्ती जारी होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग को हम जानकारी जो दी है, हम एडवांस में जानकारी दी है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड दोस्त तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक जय हिंद जय भारत।